नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। जून की शुरुआत में भी सीएम शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वे गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और राज्य में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट है और राज्य में शिंदे बीजेपी गठबंधन के नेताओं को जगह मिलने की चर्चा है। वहीं पिछले साल जून में सरकार बनाने के बाद से महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर शिंदे बीजेपी गठबंधन की सरकार पर विपक्ष कई मौके पर हमला कर चुका है। इससे पहले जब सीएम शिंदे और फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी तो इसके बाद दोनों नेताओं ने जल्द कैबिनेट विस्तार की बात कही थी, लेकिन अभी तक तारीख फाइनल नहीं हो पाई थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तय करेंगे कि कब विस्तार होना है। जब जून 2022 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन की सरकार बनी थी, तब 18 मंत्रियों और सरकार में शामिल किया गया था। 9 अगस्त को 18 मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया था और नियमों के मुताबिक महाराष्ट्र के अधिकतम 43 मंत्री ही हो सकते हैं जो उस समय थे। आपको बता दें कि गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। सभी को चौंकाते हुए एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी दी गई थी, जबकि रेस में बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे चल रहा था। लेकिन आखिरी समय में सब कुछ बदल गया। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। अब आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ कैबिनेट विस्तार की बातें होने लगी है, इसको देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार होगा तो इसमें एकनाथ शिंदे के साथ साथ, यानी कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की विधायकों का भी कैबिनेट में जो है वो जगह दी जाएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का भी जो प्रभुत्व है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।